मैं बताऊंगा यात्रा पर निकलने के दौरान अगर कोई आपको टोकता है, पूछता है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, अरे भाई कहाँ के लिए, क्या करने के लिए जा रहे हैं, या कोई छींक देता है, कोई पूछ देता है, तो आप उसे बहुत बुरा मान लेते हैं या इसे बुरा माना जाता है समाज में। और यह आज के परिवेश में क्या सही है और तब के परिवेश में सही था कि नहीं था, इसको हम जानेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कहीं आप नए कार्य पे निकल रहे हैं, यात्रा पे निकल रहे हैं, शुभ कार्य से निकल रहे हैं, तो कोई अगर आपको पूछ देता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपको लगता है कि इसने टोक दिया। लेकिन यह तब की परिस्थितियों में तो गलत था टोकना, बोलना, लेकिन आज की परिस्थितियों में गलत नहीं है। और तब की परिस्थितियों में क्यों गलत था, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। तब के रास्ते बड़े वीरान हुआ करते थे, सूने साने रास्ते हुआ करते थे। रास्तों पे तमाम तरह की घटनाएं घटती थी, जैसे चोरी होना, डकैती पड़ जाना, ये सब सामान्य सी बात थी। रात हो दिन कभी भी ये सब घटनाएं आम बात थी, क्योंकि रास्ते वीरान हुआ करते थे। ऐसे में अगर आप मान लीजिए जा रहे हैं और आपसे कोई पूछता कहाँ जा रहे हैं, आपने कह दिया कि मुझे एक दोस्त से जाना है, पैसा मैंने दिया था, वो पैसा मुझे वसूल करने जाना है, यानी पैसा अपना लेने जाना है, या मैं उसको पैसा देने जा रहा हूँ। हो सकता है कोई आपका पड़ोसी सुन रहा हो, या वही व्यक्ति किसी माध्यम से किसी के द्वारा आपके पीछे पड़ के आपके साथ कोई घटना घटा दे, तो निश्चित रूप से यह तब की परिस्थितियों में बहुत खतरनाक था। लेकिन आज की परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ खतरनाक है। मान लीजिए आप निकल रहे हैं बैंक के लिए, आपसे कोई पूछ दिया या टोक दिया कि अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, आपने बोला कि मैं बैंक जा रहा हूँ, तो समझ जाएगा कि बैंक में कुल लेन देन ही करना होगा। अब आपके पीछे पड़ गया या किसी को लगा दिया, अब आपके साथ कोई घटना घट जाए, और घट जाने के बाद आप तो कहेंगे कि टोका था इसीलिए अपशगुन हुआ, जबकि इसके पीछे का सच ये है जो मैंने अभी बताया आपसे। तो तब की परिस्थितियों में भी ये सही था और आज की परिस्थितियों में भी सही है कुछ हद तक। इसी प्रकार से आप कहीं जा रहे हो, छींकना अशुभ या अपशगुन माना जाता है। इसके पीछे का सच ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई छींक दिया, तो छींक अक्सर तब आती है जब संक्रमण होता है, और संक्रमण होने का मतलब है बीमारी। आप भी संक्रमित होकर बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कहा जाता है कि मीठा खा के पानी पी लीजिए। तो मीठे में कुछ प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बीमारियों से बचाती है आपको। हल्दी मीठा खाने की भी बात होती है, हल्दी में भी प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो खा के थोड़ा रुक के जाइए। लगातार छींक रहा है तो अपशगुन नहीं माना जाता है, या अपशगुन कम हो जाता है। इसके पीछे का सच ये है कि अगर लगातार वो छींक रहा है तो आप वहाँ से सावधान होकर हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और आप एहतियात बरतेंगे। इसलिए छींकना तब भी अपशगुन था, आज भी अपशगुन है। इसी प्रकार से टोकना तब ज़्यादा अपशगुन था और आज कम अपशगुन है। इसी प्रकार से दूध उबलते समय मुंह से फूकना या दूध उबलते समय छींकना अपशगुन माना जाता है। बीमारियों का घर कहा जाता है, इससे बीमारियां आती हैं घर में, लक्ष्मी चली जाती हैं बाहर। इसके पीछे का सच यह है कि अगर दूध के उबलते समय आप छींक रहे हैं या आप खांस रहे हैं, तो आपके मुंह की लार या मुंह का जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है या नाक से, वह दूध में जाके दूध को संक्रमित कर सकता है, और दूध जो पिएगा वो बीमार हो सकता है, और बीमार होगा तो उसमें पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च होना मतलब धन का बाहर जाना, धन का बाहर जाना मतलब लक्ष्मी का बाहर जाना। तो इस प्रकार से ये कुछ परंपराएं जो पुरानी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ जिसे आप कहते हैं, वो आज की परिस्थितियों में भी सच हैं। तो मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।